सो हेलो यू लवली पीपल, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं आज। राइट नाउ आई एम एट ट्रिकोंग पियो। तो चलिए आज इट्स अ सरप्राइज विजिट टू सम प्लेस, तो आप लोगों को ले चलते हैं। सो गाइस, क्वाइट अ सरप्राइज इजंट इट। इन द मॉर्निंग मैं ग्रीनरी के बीच में था, देवदार के पेड़, कायल के पेड़, उनके बीच में था। एंड इन द आफ्टरनून आई एम हियर ड्राई डेजर्ट के बीच में। This is very much a part of Kinnaur. सो गाइज, राइट नाउ आई एम हियर एट चांगो। चांगो पॉपुलर है अपने सेब के लिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ आप लोगों को बताता हूँ। उस पहाड़ के पीछे जा रहा हूँ, वो हमारा आज का डेस्टिनेशन रहेगा। वहीं पर जाके बात करेंगे रेस्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू हाउ चांगो लुक्स। तो चांगो कुछ ऐसा दिखता है। लोकल लैंग्वेज में थंगकर्मा का मतलब यही होता है कि वाइट मैदान। तो ये मेरे पीछे जितना भी मैदान दिख रहा है, शायद इससे पहले जिस एरिया को मैं दिखाने जा रहा हूँ इस व्लॉग के माध्यम से, वो एरिया भी शायद ऐसे ही सपाट रहा हो, सारा का सारा वाइट रहा हो। तो इसको वाइट से पूरा ग्रीन, थंगकर्मा को पूरा ग्रीन करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को जाता है, जिनका नाम है स्वर्गीय श्री एडी नेगी। उन्हें ये श्रेय देना जरूरी क्यों है, मैं 2 पॉइंट्स रखूंगा। नंबर 1 पॉइंट, अर्लियर गवर्नमेंट का हर प्रोग्राम फेल हो रहा था, सब परेशान थे, गवर्नमेंट की लाखों करोड़ों रुपए जा रहे थे, और इस कारणवश एडी नेगी जी ने जिम्मेवारी ली कि वो नहीं, इस एरिया को ग्रीन बना सकते हैं। एंड ही केम फॉरवर्ड और उन्होंने इस एरिया को ग्रीन बनाने का दायित्व उठाया। नंबर 1 तो उनकी मेहनत है, इस मेहनत से ही डिटर्मिनेशन निकाल के ले आते हैं। अब देखिए बात, सरकार फेल हो रही है, डिटर्मिनेशन हाई है, किसी भी हालत में सिद्ध करना है, तो ये आप हमारे को क्या सीख देता है कि अगर कोई आदमी डिटरमाइंड है तो इट इज पॉसिबल कि हर मुमकिन चीज हो सकती है, हर वो चीज हो सकती है जो नामुमकिन सी लगती है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रुथ, एंड फॉर दैट रीजन ओनली आई एम हियर। सेकेंड थिंग, ये जो अप्रोच है, पूरे के पूरे फील्ड का जो अप्रोच है, वो अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच है। कन्वेंशनल अप्रोच को साथ में रखते हुए नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी ही अप्रोच को आज के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एडॉप्ट करना चाहिए।
ऐसे थे हमारे एडी नेगी जी। बहुत सारी खासियतें हैं, वो जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ता जाएगा आप समझते जाएंगे। प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। एक बार पहले या दो आदमी भी गुजर गया ना जी। फिर उनने बोला था कि आप हम दोनों भी छोड़ दे बोल रहे थे। अच्छा। मैं बोला आपका मर्जी है जी, छोड़ना है क्या करना है वो तो आपके हाथ में है। फिर बोलने लग गया कि कैसे छोड़े कि नहीं छोड़े, बोले तू बोल रहा है। मैं बोला सर आप भी बोलो, मैं कहा कैसे बोलूं। वो फिर बोलने लगा तेरा जमीन जगह है, बोला घर में। मैं बोला सर है मेरा भी, बात नहीं, छोड़ना है तो छोड़। फिर कैसे बोला कि चल फिर हम दोनों कर ही देते हैं, बोला। अच्छा। फिर बोलते हैं कि चल फिर कर ही लेते हैं, फिर करते ही आ गया जी। अभी तक साथ दिया, मैंने भी उनने भी, बस उनका तो पानी के ये जोर लगाने का तो फिर तो दो पुल भी बना दिए। अच्छा। हाँ जी। पर एक में गुफा सी देखी थी ना, तो वहाँ पे इनिशियली आप लोगों का मतलब डेरा वहीं होता था? वहीं होता था, मैं आपको बताऊंगा वैसे। नहीं, मैं गया था उधर ना। हाँ, वो जो अंदर साइड को था जहाँ ताला लगा था, छोटा सा दरवाजा, छोटा सा, वहाँ निक जी रहते थे। हाँ जी। निक जी और एक जगदीश नाम के थे। अच्छा। वो दो वहाँ सोते थे, एक वो तिब्बती था, वो पत्थर के ऊपर सोता था। अच्छा। हम लोग पर किचन में लेते थे पर साइड में। अच्छा, कितने टाइम ऐसा करते रहे, मतलब कई सालों तक यार, यानी कि 6-7 साल तो ऐसी ये गुफाओं में ही रहा ज्यादातर। 6-7 साल तक? 6-7 साल तक। फिर उसके बाद ये वाला बिल्डिंग बनाया। अच्छा। ये वाला बिल्डिंग से पहले तो हम ऊपर वाले गुफे में रहते थे। अच्छा। फिर गुफा में फिर बहुत मुश्किल रहा होगा वो तो? हाँ, उस टाइम तो मुश्किल है जी। अब लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वो बम्पर हम तो बोलते हैं तेल का। हाँ, जैसे नहीं जाता। हाँ, उसी को जला के तो वहाँ पे गुफा जैसा बनाया, वहाँ पे भी रहे ना कुछ? हाँ जी, शुरू में वहीं रहे हम। यहाँ मकान कुछ नहीं था, नीचे का भी नहीं था, ये भी नहीं था, नीचे भी नहीं, पर ही था। गुफे में ही बैठते थे हम लोग, गुफे में ही सोते थे। अच्छा। हाँ जी। इनिशियल टाइम में स्टे किया था, और इनिशियल टाइम में स्टे किया था। आज के समय में हम बड़े बड़े मकान ढूंढते हैं, बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं कि यार बहुत बड़ा कमरा होना चाहिए। लुक एट दिस डोर, this is the door, okay, a small door. I hope आप देख पा रहे होंगे। स्मॉल डोर, हार्डली 3 फीट का होगा, 2 फीट, 2-3 फीट का होगा। दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर ओवर हेयर। ठीक है, अब मैं आपको जरा अंदर का दिखा देता हूँ, अंदर कैसा है। ओह, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। यहाँ पे भी शायद ठंड के मौसम में वगैरह ठंडी वगैरह लगती होगी, तो देखिए यहाँ पे भी आपका जो चारकोल है, जो मतलब आपका कोयले की धुएं की वजह से जो होता है, एक परत सी जम जाती है, वो है यहाँ पे। तो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्मॉल केव। सो गाइस, इनिशियल ईयर्स में केव में रहना, तो द सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, जस्ट थिंक अबाउट इट। अपना सब कुछ, ग्रीनरी से लेके एनवायरनमेंट को से लेकर सबको दे दिया उन्होंने। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, द डिटर्मिनेशन। हम लिविंग लीजेंड्स ढूंढते हैं, हम किन्नौर वासी हम ढूंढते हैं कि यार यहाँ का बंदा ऐसा निकला, वहाँ का निकला। यार लेजेंड्स आर विद इन अस, हमारे बीच में ही कहीं पर है, इन बिटवीन कहीं पर हैं। मुझे दुख है कि मैं उनसे अर्लियर नहीं मिल पाया। I really regret it. I had the opportunity, but I, miss it. Sometimes it do happen. I strongly realize that. And today I am here just to pay tribute to him and just to know more about him here. He is no more ना, लेकिन जानने की क्यूरियोसिटी अब ज़्यादा ही बढ़ गई है। इसलिए प्लीज़ चेरिश योर टाइम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमेशा कोशिश कीजिए कि यार जी लें, जिंदगी को क्षण क्षण में जिए। इट इज इम्पोर्टेंट।
चलिए अब मैं दूसरी चीजों की ओर भी आपको ले चलता हूँ। व्हाट आर द वेरियस थिंग, किस तरह की प्लांटेशन हैं, क्या सब कुछ है, चलिए चलते हैं। अच्छा, शुरू कब किया था सर? 97 में किया मेरे ख्याल से। हाँ 97 में शुरू किया गया था। तो सर उस समय 97 में जब शुरू किया गया था तो पानी की वगैरह दिक्कत नहीं हुई थी? शुरू हुई होगी। शुरू में तो पानी का दिक्कत उस टाइम तो चलो फिर भी ठीक चला हुआ था IPH का, नहीं? हाँ जी। फिर भी दिक्कत तो रहता था उस टाइम भी। अच्छा। हाँ जी। फिर शुरुआत कैसे की, मतलब सीधा ये पेड़ पौधे लगाए की कामयाबी शुरू से मिल गई थी या बाद में मिलनी शुरू हुई? नहीं, शुरू साल में तो हमने वही फाफड़ा, ओगला, ये बीज वगैरह हाँ दिए, जो फिर ये आपको नेवजा उनको लगाया जी। पर वो ऊपर वाला जगह तो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं था, फिर नहीं आया ढंग से जी। फिर दूसरे साल के बाद फिर यहाँ आया। अच्छा। हाँ जी। तो आप कब तक उनके साथ जुड़े रहे? मैं तो 2 साल ही रहा, ज्यादा तो नहीं। खैर रहता तो मैं यहीं रहता हूँ। हाँ। 25-26 साल हो गए हम दोनों साथ ही रहते, मिलते रहता हूँ। अच्छा। मेरा भी यहीं बगीचा है। अच्छा। मेरा पुश्तैनी जमीन भी है। अच्छा। तो फिर यहाँ पे फिर उसके बाद 2 साल में इनिशियली पूरा ये क्या था, बंजर होगा पूरा? जैसे बिल्कुल बंजर सूखा, जैसे यहाँ से आगे पीछे नहीं है। हाँ जी। ऐसी है, कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा। तो एक पत्ती भी नहीं था जी। एक पत्ती भी नहीं था। तो अभी तो पूरा ग्रीन हो रखा है। तो ग्रीन हो रखा है जी, बिल्कुल। अच्छा काकू भाई, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को हो गया जी 2000 से हूँ। 2000 से यहाँ पे? नवंबर से। अच्छा, श्री एडी नेगी जी के साथ आप उस समय से यहीं पर हैं? 2000। तो ये जितना भी थंकरमा जो बना है अभी, जो ये जो नीचे पौधे लगाए हैं, इस समय जब शुरू में जब पौधे लगाए थे ना, हाँ जी, तब मुश्किल आया था कि नहीं आया था? बहुत मुश्किल आया जी। क्या क्या हुआ था बताओगे थोड़ा सा? मुश्किल है तो पानी का भी था, बहुत दिक्कत है। हाँ। पहले जी पुल ठीक नहीं था। हाँ। फिर ये पौधे भी शुरू में तो ये रूमिनिया लगाया था। हाँ। बहुत 4-5 लाइन। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद दूसरी चीजें आराम से डालनी शुरू की? हाँ जी, आराम से फिर थोड़ा करके चुंगा इधर उधर थोड़ा करके डाला। थोड़ा करके डाला। और ये 20 साल में और क्या किया, मतलब सेब के पौधे भी लगाए हैं नीचे? तो हाँ जी, सेब का पौधे भी थोड़ा डालते गया हमने, साथ डालते गए। ओके गाइज, ये जो रॉक्स हैं ये फिलाइट रॉक्स हैं, लो ग्रेड जिससे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। जो कोई जियोलॉजी या ज्योग्राफी से संबंध रखते हैं वो इसके बारे में समझ सकते हैं। इसे देखने नहीं आए हैं, मैं आपको कुछ दूसरा दिखाना चाहता हूँ। लेट मी शो यू दिस मिनी स्ट्रक्चर आउट हेयर, जो कि रिटेन करने के लिए है, वाटर को रिटेन करने के लिए है। इस स्ट्रक्चर का निर्माण करने के पीछे का कारण 2 हैं। नंबर 1 तो ये है कि पहले जो आपकी यहाँ पे पानी होता था वो जून मंथ तक पहुँचता था। लेटर ऑन एडी नेगी जी के अथक प्रयासों के वजह से ही अब अप्रैल में यहाँ पे पानी पहुँच जाता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मिनी डैम जो पानी को रिटेन करता है। अब आप खुद सोचिए, इतने एलिवेशन पे, इतने ऊपर पे, अब तो रोड पहुँचा है, पहले रोड भी नहीं था। तो यहाँ पे ये सीमेंट ये सब इत्यादि पहुँचाने में कितना समय लगा होना, कितनी मेहनत लगी होनी। So guys, these are some of very adverse conditions। बहुत तेज विंड है, हवा बहुत तेज चली है, तो you can think about it कि कैसे लाइफ रहा होगा। Right now, let me take you to the area जहाँ पे आपके जो पेड़ पौधे हैं जो लगाए गए हैं उनके द्वारा। एक्सटेंसिव है, रियली एक्सटेंसिव है। 36,000 के आसपास पौधे लगाए गए हैं और सारे ब्लूम पे हैं, फुल फ्लेज हो चुके हैं। सेब के पौधे लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किए गए क्योंकि उनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ हरियाली लाना था। ये रूबिनिया के पेड़ हैं, रूबिनिया जो कि शीत मरुस्थल के लिए, जो मतलब लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। सर्वाइवल रेट इनका काफ़ी हाई होता है। तो जो आउटर रिंग में है, जो बाहर का जो एरिया है, यहाँ पे रूबिनिया के पेड़ लगाए गए हैं। मन सी खुशबू आ रही है इनमें से। आई लव इट। इट ऑल्सो एक्ट एज अ बाउंड्री वॉल। दिस इज रियली अ जंगल मेड बाय वन मैन। यार
सच बोलूं आप लोगों को, सोच के ही ना सिहर सा उठ रहा है जिसमें मेरा कि हाउ इज इट पॉसिबल यार कि एक आदमी इतनी मेहनत कर कर पूरा का पूरा जंगल बसा गया। ओ गॉड, रिस्पेक्ट दिल से। लुक एट दिस मैन, इट्स अ जंगल। फिर ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में क्या मोटिवेट करता था कि यार मतलब क्या ऐसा अंदर से आता था कि हम सही करें। अब घर परिवार के लिए करना तो लालच होता है ना, घर परिवार का लालच। इसमें तो घर परिवार भी नहीं था, ये तो समाज के लिए था, मतलब हरियाली के लिए कर रहे थे। तो इसमें क्या था, क्या मोटिवेट करता था? कुछ मतलब पुरानी बातें बताएंगे? कहानी आपको क्या है, वैसे दो कहानियाँ सुनाते थे, ऐसा ऐसा है, गवर्नमेंट ने इतना पैसा फेंका, यहाँ से अभी देखो आप कितना करोड़ों में पैसा फेंका है। जी जी। किसी ने एक पत्ती भी नहीं उगाया जी, सारा पैसा ऐसे खा के चले गया। जी जी। तो उन्होंने बोला चलो मैं अब नौकरी जोते, उस टाइम जो हमारे टाइम में तो नौकरी था। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद बोला यार आप तो नौकरी छोड़ना ही पड़ेगा, आप तो ये तो नहीं होने वाला। अच्छा। वो भी कभी कभार रहते थे, नहीं चले जाते थे ऑफिस में, यही लोग रहता था ज़्यादा। मैं तो 2 ही साल रहा, ज़्यादा तो नहीं रहा। अब मैं किसी दूसरे सेक्शन में हूँ। यहाँ पे देखिए रूबीनिया के पेड़ आउटस्कर्ट्स में बाहर के एरियाज में लगाए पड़े हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे हम इनर सर्किट में जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा स्वागत एप्रिकॉट ने किया, यानी कि खुरबानी चुल्ली जिसे हम कहते हैं, उसने किया। लुक एट दिस, ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को अगेन सूट करता है। वन थिंग आई वुड लाइक टू एड ऑन फ्रॉम हियर ऑल्सो कि यार यहाँ पे ऐसा कैश क्रॉप टाइप कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ मकसद एकमात्र है एफोरेस्टेशन करना है, बस ग्रीनरी करनी है, ग्रीन करना है। को बकरी भी चुगाते थे, फिर इधर काम भी करेंगे। फिर मैं नहाने धोने का ही मेरा फैमिली के साथ बकरी भी चुगाते थे। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं भी 21 साल हो गया, एक दिन नहीं बैठा हूँ। पहला सर्दियों चाहे गर्मियों, सुबह शाम भी खाद ढोना खेतों में इधर उधर, बस कभी नहीं बैठा पहला। अभी तो ये बहुत हरा हो गया, पहले तो बहुत सूखा हुआ सफेद सा होगा है पूरा। बिल्कुल, अब सर्दी में तो पत्ती झड़ जाता। पहले तो यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं था जी, जैसे बाहर देख रहे हो ना। हाँ हाँ। वैसे ही था, सेम कुछ नहीं था। अच्छा, अभी ये बना दिया। हाँ जी, अभी तो पूरा आप देखने का लायक है। कोई आएगा तो हाँ क्या चीज है बोलते। क्या चीज? पहले तो यहाँ देखने का लायक ही नहीं था। बाकी तो छोड़ो, एक चिड़िया भी नहीं हुआ करता था सुनने को जी। अब तो देखो चिड़िया सबका पेट भी पल रहा है। मैं दूसरे सेक्शन में हूँ। हमारी बोली में तो, सुनमी बोली में तो इसे मंगल बोठंग कहा जाता है, मगल बोठंग कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह बोठंग, इसको मगल बोठंग ही कहा जाता होना। ये मतलब पत्तियों का पेड़ होता है। नाउ दिस इज़ द सेक्शन। ये भी लाइन से लगे पड़े हैं, देखिए यहाँ से आगे किस तरीके से इन्हें लाइन से लगाया गया है, पंक्तिबद्ध तरीके से लगाया गया है। दोबारा ये भी एक बाउंड्री वॉल की तरह एक्ट करेगा। नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर सेक्शन। इट्स लाइक अ मॉल की, जहाँ पे आप जाते हैं हर दूसरे स्टेप पे एक दूसरे तरीके का शॉप मिलता है। और वहाँ पे शॉप, मतलब कहने का मतलब है इट्स लाइक कि यार एक ट्रू एनवायरनमेंट लवर को तो ये मंत्रमुग्ध करेगा ही करेगा। दैट्स फॉर श्योर गाइस। आई मीन अनदर सेक्शन ऑफ इट। और इसको चंगमा बोठंग बोलते हैं। ये चंगमा के पेड़ हैं, ठीक है। अगेन ये मतलब लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छे से जीते हैं। तो लुक एट दिस, लुक एट दिस। आई होप आप सब मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। इट्स क्वाइट अ जंगल। कम ऑन, लुक एट इट, लुक एट इट। तो नाउ आई एम इन अ सेक्शन जहाँ पे राजमा बीजा गया है। कम ऑन, इसके बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में वो एरिया भी देखिएगा। लुक एट दैट एरिया, इट्स क्वाइट बैरन। और मैंने जिन पौधों के नाम लिए थे, खंता, प्यूर, वही मिलेंगे, वेजिटेशन के नाम पे कुछ नहीं मिलेंगे। बट आवर बिलवर्ड श्री एडी नेगी, व्हाट ही डिड, ही जस्ट मेड दिस हैपन मैन इन दिस बैरन एरिया। लुक एट दिस, कम ऑन गाइस, लुक एट दिस। ये राजमा है, लुक एट दिस, लुक एट दिस। आई होप आप सब देख पा रहे होंगे। तो बस तुम दोनों यहाँ नहीं छोड़ना। अच्छा। मैं जीते,
फिर हम ठेका ही रहे अभी तक। हाँ हाँ जी, इसको पूरा हमने हरीली करना बोल रहा था। अभी इस साल भी वो पाइपलाइन वगैरह सब ठीक करेंगे बोल रहा था। एक पुल और बनाएंगे बोल रहे थे, अब वो का रहा ही नहीं। हाँ अब यहाँ भी पूरा स्प्रिंकलर लगना था खेतों में, फिर परे मैदानों में। वो बात भी किया था, ठेकेदारों को दिया था, वो बनाने वाला को पता नहीं वो भी क्या हो गया। अच्छा, स्प्रिंकलर जो मतलब पानी फेंकता है वो वाला। हाँ फेंकता है। अब वो वगैरह भी अब कैंसिल हो गया। सोच तो उनका था बस ये हरियाली पूरा वो करना, फेल नहीं होने देना है, इससे यही था उनका वो तो असली बात तो। अच्छा, पैसा को अभी 2-4 साल से लगा, 5-6 साल हो गया यही बैठते थे मेरे साथ ही। अच्छा। नहीं तो पहले तो उधर ही रहते थे, मैं चलाते आया शुरू से ही जी। हाँ हाँ हाँ। फिर मेरे पर पूरा विश्वास था ना उनको, हाँ हाँ हाँ। पूरा साथ दिए करके तो ये जी, बाकी तो और क्या है। सो गाइज ये मटर का फील्ड है। देखिए कितना बड़ा फील्ड बना रखा है। मटर यानी कि पी, ये भी काफ़ी पॉपुलर है हमारे किन्नौर के इस पार्ट में। इट्स अ कैश क्रॉप और इससे काफ़ी अच्छी आमदनी भी हो जाती है। लुक गाइज, इम्पोर्टेंट ये सब दिखाना कि यहाँ मटर हो रहा है, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ में ये बताना चाहता हूँ, इट वॉज कम्प्लीटली अ बैरन लैंड, इट वॉज अ कोल्ड डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट में आपको पता है, जो कि ज्योग्राफी या जियोलॉजी या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से संबंध रखते होने वो जानते हैं इसको अच्छे से, ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, अर्लियर आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये रूबीनिया और इनसे पूरा क्यों किया गया है। नाउ आई हैव अंडरस्टूड दिस ऑन माई ओन ओनली कि ये इसलिए है ताकि ह्यूमस क्रिएट किया जाए। फूल पत्ती जड़ेंगे तो ह्यूमस क्रिएट होगा, उससे वेजिटेशन अच्छी मात्रा में होगी। अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी पुख्ता तौर पे कि ह्यूमस क्रिएट किया गया। एंड लुक एट दिस फील्ड में, ये आम हमारे किन्नौर के जो गांव हैं उससे ज़्यादा ही प्रोडक्शन देता होना जितना मैं एग्रीकल्चर को समझता हूँ। ये मटर के खेत हैं। चलिए लेट मी टेक यू टू अनदर पार्ट ऑफ इट। सो गाइस, ये मैं अब सेब के बगीचे में पहुंच गया हूँ। ये दूसरा सेक्शन है जो सेब के लिए समर्पित है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। आई होप दिख रहा होगा आपको। एंड ये देखिए घास, नेचुरली इट इज़ नॉट फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता। ये भी बीजा गया है। कुछ खाद भी नहीं डाला, सिर्फ बकरी का डाला। अच्छा, बकरी कब से रखना शुरू किया? बकरी शुरू से ही जी, गाँव वाले का रखते रखते फिर थोड़ा सा हमारा भी तो 30-35 लाया था तिब्बत से। हाँ हाँ हाँ, वही है। सो ये कुछ नया देखा मैंने कि स्टेम्स के इर्द गिर्द जो घास है उन्हें बांधा गया है। एडी नेगी जी हमेशा विश्वास करते थे कि मैक्सिमम टाइम वो कहा भी करते थे कि ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए। तो इट माइट बी पॉसिबल कि इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे टू मतलब प्रोटेक्ट द स्टेम फ्रॉम सनबर्न। अभी तक तो देख के ऐसा लग रहा है, प्राइमरी फेसिया भी तो ऐसे ही लग रहा है। अगर आप हॉर्टिकल्चर से संबंध रखते हैं, अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा पोस्ट में। मेरे सबको 11 साल हो गए। 11 साल हो गया? 14 साल 14 साल हो गया। 2009 से हूँ ना। 2009 से यहाँ पे। अच्छा, तो आपने 2009 में इनसे शादी की और आप यहाँ पे आ गए, तो तब से यहाँ पे हैं आपने। तो मुश्किल तो बहुत है। कहाँ के हैं, कहाँ के आप? मैं असम की हूँ। आसाम के हैं, तो मुश्किल तो बहुत आया होगा। मुश्किल तो बहुत है जी। अच्छा, होता है जी। पुराने जो हमारे लेट श्री एडी नेगी जी थे, बाबूजी थे, ठीक है, वो उनके बारे में कुछ बताइए। वो तो बड़ा अच्छा थे भी हमारे लिए ना। हाँ जी। सब कुछ दुख में भी, बीमार में भी सब देखते थे हमारे को। अच्छा। हाँ जी, कुछ तकलीफ में नहीं रखा हम दोनों को। अच्छा, बहुत आपके हस्बैंड बता रहे थे कि बहुत मेहनती थे, मतलब लेबर की तरह काम करते थे। हाँ जी, वो सब करते थे, वो लेबर की तरह ही बैठते थे, सब लेबर की तरह ही काम करते थे, सब वो करते हैं। अगेन गाइज, हाँ ये आलू और मटर का फील्ड है। देखिए काफ़ी अच्छी मात्रा में लगा है। सो देखा आप लोगों ने ये ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को बखूबी निभाया स्वर्गीय श्री एडी नेगी जी ने। अब
उनके नहीं होने के बाद प्रॉब्लम्स दिखने सी लगी हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स देख लीजिए, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स अब दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं। तो पानी का दिक्कत नहीं रहता है यहाँ पे? पानी का दिक्कत तो रहता है जी। अब 1 साल हो गया, बुरी हाल है। रोड ये स्कूल का तो बुरी हाल है जी। कोई आता नहीं। IPH का तो पहले तो आता था, IPH JE वगैरह, एक्शन वगैरह जी, SDO वगैरह। अब इस साल तो कोई हट के ही नहीं आ रहा बिल्कुल। अच्छा, बोल के थक रहा हूँ। हम खुद यूजर जाके पानी ला रहे हैं खुद ही। अच्छा हाँ, इनका एक आदमी है, कई बार बैठता है, पता नहीं कहाँ चले गए, आज तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, तो मुश्किल है काफी। अब 2 बार तो यूजर गए जी। यूजर लोग जितने भी, हम 10-12 लोग हैं यहाँ। आगे है पुराने है 3-4 है तो। अच्छा, तो बाकी नए हैं। प्रॉब्लम तो ये पानी के ही प्रॉब्लम होता है। अब गाँव वाले भी आ रहे हैं ना सर, उससे थोड़ा इधर के लिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अब पहले दिक्कत नहीं था? पहले दिक्कत नहीं था। पानी के जब चल गया तो यहाँ कंटिन्यू रहता था ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होता। अभी पानी की दिक्कत है? हाँ जी, पानी के थोड़ा अब गाँव वाले आ रहे हैं ना सर, इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है पानी। अच्छा, इधर उधर। और क्या कहते हैं, और क्या है मतलब फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? क्या यहाँ पे स्टिक रहना है या कुछ अपना कुछ करना है? कुछ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कोई चलाने वाला होगा तो मैं भी कुछ घर कुछ बच्चों के लिए कुछ बनाऊं सोच रहा हूँ। अच्छा हाँ जी। कम है पानी, अभी कम है। गाँव वाले ले जाते हैं ना, फिर नहीं होता है यहाँ पानी हमारे पास। अच्छा, डैम से चला लग। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? एडी नेगी जी के अथक प्रयासों के पॉसिबल हो पाया। सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी दरखास्त है, इसे प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से उन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित किया वो हमारे लिए आदर्श है, एग्जाम्पल है। कमिंग जनरेशन शुड नो that what are the things that he went through just to create हरियाली over there। बहुत बड़ी बात है अपने में। स्टेट को, देश को, डिस्ट्रिक्ट को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं प्रॉब्लम्स तो शुरू हो ही गई। अगर मेरा ये व्लॉग किसी भी तरीके से आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज डू कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।